सो हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें मास प्रोडक्शन होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसकी मास मैन्युफैक्चरिंग होती हो किसी भी कंपनी में, उस कंपनी में अगर आपको जाना है या उस कंपनी में आपको काम करना है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको पता होना चाहिए। आपको जाना है या फिर आप उसमें काम कर रहे हैं, दोनों में आपको ये पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस, मैं किस स्किल्स की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ऐसी स्किल्स की जो कंपनी में प्रॉफिट जनरेट करती है, जो कि लॉस होने से बचाती है, जो कि एक्स्ट्रा नॉन वैल्यू एडिड कॉस्ट जनरेट हो रहा है जिससे कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी कंपनी का कॉस्ट लग उस पर करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो ऐसी टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ऐसी ही मैं बहुत सारी वीडियो इन फ्यूचर लेके आने वाला हूँ, तो एंड तक देखना। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमें प्रॉफिट जनरेट करना है तो हमें इनिशियल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो इनिशियल कॉस्ट को कम करने के लिए हमें प्रोसेस में जो हमारा मटेरियल सोर्सिंग है या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में एनवीए को आइडेंटिफाई करके एनवीए को हमें डिक्रीज़ करना है या फिर एनवीए को ख़त्म करना है। तो कुछ टूल्स जिसकी वजह से कंपनी का पैसा लग रहा है लेकिन कस्टमर को कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, तो कंपनी उस पर पैसा क्यों लगा है, उस वेस्टेज को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक्स को कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। उस वेस्टेज को आइडेंटिफाई करके उस वेस्टेज को रिड्यूस करने की टेक्निक को कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग मैथडोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी मैथडोलॉजी है जिसमें कि वेस्टेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और वेस्टेज को एलिमिनेट किया जाता है। दैट्स इट, सिंपल। लीन मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग टूल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 5S हो गया, काइजन हो गया, JIT हो गया, पोका हो गया, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस हो गया, कानबन प्रोसेस हो गया। तो इन सब प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सब होता क्या है और इसको हम अपने कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और आउटपुट जनरेट कर सकें। बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, मैंने आपको बता दिया। वेस्टेज को एलिमिनेट करना। अब वेस्टेज क्या है? वेस्टेज कुछ स्टैंडर्डाइज वेस्टेज जो हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि टिमवुड एक ऐसा वेस्टेज आइडेंटिफाइड है या स्टैंडर्डाइज है जिससे कंपनी का जो पैसा लगता है, जिसमें से हम मूदास को या फिर जिसमें से हम एनवीए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज क्या होता है? जैसे कि हमें इन प्रोसेस मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मूवमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से लाइन डिफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से लाइन रुक रही है या फिर जिसकी वजह से प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज। एक और एग्जांपल इसका ले लो कि हमें वेयर हाउस से मटेरियल लेके आना है प्लांट में। वेयर हाउस से मटेरियल प्लांट में लेके आने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, प्लस में मटेरियल की क्वांटिटी का, ट्रक का, डंपर का जो कैपेसिटी है वो मैच नहीं करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वेस्टेज क्रिएट करती है, जिससे प्रोडक्शन लाइन, जिस प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और टाइम पे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ से हम एनवीए को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पहला मुद्दा है, पहला वेस्टेज है। इसको हम मूदा भी बोलते हैं, जैपनीज टर्म में इसको मूदा बोला जाता है। दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल या इन वर्किंग प्रोसेस जो बन के रेडी हो रखा हो या फिर फिनिश गुड, एक्सेस अमाउंट ऑफ, इसको कहते हैं इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल, तुम गए हो किसी रेस्टोरेंट में और तुम्हें पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है या बर्गर ऑर्डर करना है, और वो रेस्टोरेंट वाले ने पिज़्ज़ा या बर्गर बहुत टाइम से, मतलब जितने कस्टमर आ नहीं रखे उससे ज़्यादा ही उसने बना के रेडी कर रखे हैं पहले से, 10 20 30 40 रेडी कर रखे हैं। अब वो तुम्हें क्या करेगा? वही ठंडा पिज़्ज़ा उठा के ला के दे देगा, तो क्या तुम खा लोगे? नहीं, पहला तुम नहीं खाओगे। दूसरा, अगर उसने एक्सेस इन्वेंट्री कर दी है पिज़्ज़ा की या बर्गर की, वॉटेवर, तो वो क्या होगा? वो वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, क्योंकि वो क्या होगा? धीरे धीरे डिटेरिएट होगा, ख़त्म होगा, ख़राब होगा। तो इन्वेंट्री वैसे ही इन प्रोसेस में कोई भी एक्सेस मटेरियल रख दिया जाता है या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल ला के वेयर हाउस में हमने रख दिया और उस डिमांड उसको मैच नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा कि उसके लिए मैनेजर लगेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए मैन पावर लगेगी, कंट्रोल करने के लिए मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जिससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, मोशन। हम एर्गोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा मोशन ऑपरेटर का लग रहा है, जैसे कि स्क्वाटिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, टर्निंग हो गया, सर्चिंग हो गया,
है ना, हीटिंग हो गया, ऐसे ऐसे मोशन एक्टिविटी जिससे टाइम लग रहा है ऑपरेटर का। अगर ऑपरेटर का टाइम लग रहा है उस एनवीए एक्टिविटी में, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में, तो वो कोई भी उसमें वर्डन नहीं कर पाएगा, प्लस में उसका जो एफर्ट है उस एनवीए में चले जाएगा, जिससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा और लॉस जनरेट होगा। तो फोर्थ वन इज वेटिंग। वेटिंग मतलब क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन बहुत पीक पे है, उसके बाद हम मटेरियल शॉर्टेज हो रहा है, मटेरियल शॉर्टेज के लिए हमने मटेरियल वाले को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन वो उसको आने में टाइम लग रहा है। तो वो टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम जो हो बच रहा है, जिस टाइम पे वो लाइन रुकी पड़ी है, उसको कहते हैं वेटिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वेट करना पड़ रहा है और जिससे लाइन इफेक्ट हो रही है, उसको वेटिंग लॉस बोलते हैं, वेटिंग वेस्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज ओवर प्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा खराब वेस्टेज है और सबसे ज़्यादा एनवीए क्रिएट करने वाला वेस्टेज। ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या है कि जितनी प्रोडक्शन की डिमांड थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बना के हमने रख दिया। अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बना के रख दोगे तो क्या होगा, वो इन्वेंट्री में चले जाएगा। इन्वेंट्री में चले गया तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा वेस्टेज है, क्योंकि इन्वेंट्री के जितने वेस्टेज होते हैं वो उसमें होंगे, प्लस में मैन पावर की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी, मैन पावर को ज़्यादा वर्कलोड दिया जाएगा, प्लस में लाइन की कैपेसिटी इम्पैक्ट होगी, प्लस में एनर्जी कॉस्ट लगेगा। तो ओवर प्रोडक्शन से बहुत सारे वेस्टेज क्रिएट होते हैं, जिससे कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एक्स्ट्रा स्टड दे दिया, कहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट दे दिया, जिससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन वो है, जिससे क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मास प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो उसमें क्या होगा, वो मटेरियल लगेगा, तो क्या होगा, वेस्टेज जनरेट होगा, जिससे कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक वेस्टेज है, ओवर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, मैं एक टी शर्ट पहनूँ या कोई तुम एक शर्ट पहनते हो, शर्ट के बाहर की तरफ डिज़ाइनिंग है तो अच्छा है, अगर अंदर की तरफ डिज़ाइनिंग होगी तो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोसेस है जिससे कॉस्ट लग रही है। तो ये एक वेस्टेज हो गया। डिफेक्ट एंड रिवर्क, ये भी सबसे ज़्यादा बेकार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टेज है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इन प्रोसेस में हमें हर एक जोन में क्वालिटी गेट बना देनी चाहिए, ताकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट हो वो ओके हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, एंड प्रोडक्ट हमारा ओके नहीं आता, उसमें डिफेक्ट आता है। अगर उसमें डिफेक्ट आएगा तो उसको हमें रिवर्क पे डालना पड़ेगा। रिवर्क पे डालोगे तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस लगेगा, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। तो ये भी एक तरीके का क्या है, वेस्टेज। तो ये 7 तरीके के जो वेस्टेज हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसको रिड्यूस करके। तो ये हो गया टिम्बुड, जो कि एक वेस्टेज होता है, जिसको मुदा बोलते हैं, इसको मुदा। ऐसा ही एक टूल है 5S। 5S क्या होता है, 5 जैपनीज वर्ड है, जिसमें हम अपने सिस्टम को एक अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं। सो गाइस, ये थी कुछ टेक्निक्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, काइजन की सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। पोकायो को क्या होता है, पोकायो का होता है मिस्टेक प्रूफ, एरर प्रूफिंग डिवाइस लगाया जाता है, जिससे प्रोडक्शन सिस्टम में ड्यूरिंग प्रोडक्शन गलत पार्ट्स ना निकल के आ जाए, गलत प्रोसेस ना हो जाए, इसलिए एरर प्रूफिंग डिवाइस लगाई जाती है। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। फिर आने वाले टाइम में मैं फेलियर मोड एनालिसिस एंड एक्ट, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे किस अप्रोच में ये काम करता है, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में मैं GIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम भी लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक टूल है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। जिडोका के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिडोका क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है। और आने वाले टाइम में मैं 6 सिग्मा के बारे में, 6 सिग्मा का अप्रोच क्या होता है और 6 सिग्मा की DMAC अप्रोच में हम किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को लेते हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो वो वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में मैं वीडियो डालते रहूँगा। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय, थैंक यू।